जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे कि यदि फर्म को उद्योग से बाहर जाने की स्वतंत्रता हो तो दीर्घकाल में हानि का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, भागेंगे। ऐसे ही यदि किसी फर्म को व्यापार में हानि हो रही है तो वो क्या करेगी, फर्म वो व्यापार को छोड़कर चली जाएगी। अब जब फर्म को हानि हो रही है, वो व्यापार को छोड़कर चली गई, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उत्पादन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने से जो है धीरे धीरे कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगेंगी, और कीमतें बढ़ने से कंपनियां, जो बची हुई फर्में हैं, वो क्या हो जाएंगी, लाभ में आ जाएंगी, यानी सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएंगी। यानी जब व्यापार में हानि होती है तो कुछ फर्में व्यापार को छोड़कर चली जाती हैं, और फर्मों का व्यापार से बाहर जैसे ही जाती हैं तो फर्म का जो उत्पादन है वो कम होने लगता है। उत्पादन कम होने से कीमत बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे जो बची हुई फर्में हैं वो लाभ में आ जाती हैं। यानी फर्में तब तक बाहर जाती रहती हैं जब तक कि सामान्य लाभ की स्थिति नहीं बनती। तो फर्मों के उद्योग से बाहर जाने की स्वतंत्रता होने पर दीर्घकाल में हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में से ही आंसर लिखना है आपको कि यदि फर्मों को उद्योग से बाहर जाने की स्वतंत्रता हो तो दीर्घकाल में हानि पर फर्म उद्योग से बाहर जाने लगेंगी। जब फर्म क्या होंगी, एग्जिट हो जाएंगी। और तब क्या होगा, उद्योग का उत्पादन जो है, आउटपुट घटने लगेगा, और आउटपुट घटने से, उत्पादन कम होने से प्राइस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। प्राइस बढ़ने से, और यह सब तब तक जारी रहेगा, मतलब फर्मों का एग्जिट होना, बाहर जाना, और उत्पादन का गिरना, ये दोनों काम कब तक जारी रहेंगे, जब तक कि हानि समाप्त ना हो। कीमत बढ़ने से हानि धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो लॉस है वो समाप्त होने लगेगा, और जो बची हुई फर्में हैं वो वापस क्या होंगी, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में आ जाएंगी। तो आप केवल इतने से याद रख सकते हैं आंसर कि क्या होगा। क्वेश्चन में से आप लिख देंगे, यदि फर्मों को उद्योग से बाहर जाने की स्वतंत्रता हो तो दीर्घकाल में हानि की स्थिति में फर्में एग्जिट यानी बाहर जाने लगेंगी। इससे उत्पादन कम होने लगेगा, कीमतें बढ़ने लगेंगी, कीमत बढ़ने से लाभ कम होने लगेगा, और धीरे धीरे लाभ समाप्त हो जाएगा, और बची हुई जो फर्में हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में आ जाएंगी। इफ द फर्म हैव फ्रीडम टू गो आउट, यदि फर्मों को बाहर जाने की, एग्जिट करने की फ्रीडम हो, और वो यदि लॉन्ग रन में लॉस में चल रही हैं तो वो एग्जिट कर लेंगी। एग्जिट करने से आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट डिक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज होने से जो है प्रॉफिट धीरे धीरे, जो फर्म का प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेगा, और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, लॉस ख़त्म हो जाएगा, और जो रिमेनिंग फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएंगी। थैंक यू।